कर्म मार्ग का, कर्मयोग का विशेष प्रशंसा किए हैं। जब प्रियव्रत राजा जानते हैं संसार अनित्य है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक। संसार धर्म का मूल जड़ है शरीर में आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि के कारण शरीर में आसक्ति, शरीर में आसक्ति के कारण शरीर संबंधी विषय में अपनापन, अपनापन के कारण आसक्ति, आसक्ति के कारण बंधन दशा, बंधन के कारण उसके सुख दुख, अपना सुख दुख मानने का कारण उनके सुख संपादन के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा। हम कहते हैं हमारा कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमारा बेटा बेटी है, इनके लिए ही थोड़ा चिंता है। पूरा झूठा है, वो तो आसक्ति ही कारण है। दूसरा पड़ोसी के कोई बेटा है, दुखी है, खाने को नहीं मिलता, क्या उनके लिए तुम्हारा कष्ट क्यों नहीं होता है? तो ये अपने को प्रताड़ना करना, ठगना। हमारा कोई आसक्ति नहीं है, हम कुछ चाहते नहीं है, बस बेटा बेटी है, इसको थोड़ा सा शिक्षा दे करके बेटी को पर हाथ में दे देंगे, किसको समर्पण कर देंगे, और बेटा को थोड़ा शिक्षा दे करके उसको एक कोई कर्म में लग जाएगा, फिर हम निवृत्त हो करके फिर जाके हम एकांत भजन में प्रवृत्त हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। आसक्ति छूटेगा नहीं तुम्हारा, कहीं से भी तुम्हारा कोई कर्म चेष्टा के द्वारा तुम इससे निवृत्त होना कदापि संभव नहीं, जब तक तुम्हारे अज्ञान बंधन जो रह जाता है। शरीर में आसक्ति ही कारण है ना। तो चाहे संन्यास योग हो, चाहे कर्म योग हो, आसक्ति मूल कारण। आसक्ति को छुड़ाना है। आसक्ति को छुड़ाने के लिए संसार त्यागने से आसक्ति छूटता नहीं। संसार में रह करके भी वो परम विरक्ति, परम अनासक्त, परम भगवत बन सकते हैं, भगवान के बड़े प्रिय पात्र बन सकते हैं, परम जोगी बन सकते हैं, परम कल्याण साधन करने में समर्थ हैं। तो प्रियव्रत राजा उनके जान गए हैं जो संसार आसक्ति बंधन का मूल कारण है। अगर ये संसार में हम फंस जाएंगे तो जाकर के परम कल्याण साधन करना कदापि संभव नहीं है। क्यों? आसक्ति इतना भयंकर है जो बड़े बड़े ज्ञानी का भी मन को हरण करके संसार में फंसाने में समर्थ है। बड़े बड़े जोगी भी फंस जाते हैं। इसीलिए मैं तो एकांत में जा करके भजन करूँगा, ऐसे संकल्प किए हैं। अब हम संसार रचना नहीं करेंगे, हम वैराग आश्रम अवलंबन करके हम भगवत प्राप्ति, भगवत आराधना करने में हम एकांत भाव से हम भगवत चरण में समर्पित होकर उपासना करेंगे। ब्रह्मा जान गए हैं, ब्रह्मा जान गए हैं और सब जान गए हैं मुनि ऋषि, जो ये प्रियव्रत राजा, चक्रवर्ती राजा ये संसार त्याग करके अब वैराग आश्रम लेना चाहते हैं। ब्रह्मा जी आए हैं, आकर के समझा रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो संसार त्याग के। बोलते पिता हम संसार में रहना नहीं चाहते हैं, ये संसार बंधन का कारण है, आसक्ति का जड़ है संसार बंधन। भगवत भजन करने के लिए ये आसक्ति से मुक्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन होगा नहीं। चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, कहीं रहो, आसक्ति तो अपने भीतर है ना। तो आसक्ति ही जड़ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि संसार यात्रा हम निर्वाह नहीं करेंगे, हम एकांत में जा करके भगवत शरणागत होकर के हम तीव्र भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? जंगल किस लिए जाना चाहते हो? दुश्मन तो तुम्हारा भीतर है, दुश्मन बाहर नहीं है। हमारे भीतर दुश्मन है, बाहर हमारा कोई दुश्मन नहीं है।
बंधन भीतर है, बंधन बाहर नहीं है। आसक्ति बंधन का कारण। तुम भयभीत तो क्यों हो रहे हो? तुमको सृष्टि रचना के लिए तुमको भेजे गए हैं। तुम सृष्टि रचना छोड़ करके भगवत कर्म जान करके तुम अगर सृष्टि रचना करोगे तो ये संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं हो सकता है। तुम जाओगे, जंगल जाओगे, तुम्हारे भीतर जो दुश्मन है और दुश्मन को लेकर के तुम कहाँ जाना चाहते हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 रिपु है। रिपु माने दुश्मन। प्रियव्रतम महाराज को लक्ष्य करके शिक्षा दे रहे हैं, जरूरी है। तो दुश्मन तुम्हारे भीतर है, तो बाहर जाओगे, ये दुश्मन को साथ लेके जाओगे, फिर क्या दुश्मन तुमको अकेला मिल जाएगा? दुश्मन तुमको खा जाएगा, तुमको नष्ट कर देगा। क्योंकि एक एक प्रवृत्ति जो है, एक एक रिपु जो है, ये मनुष्य के बुद्धि का विपर्जय करने में समर्थ है। एक रिपु ही तुम्हारा बुद्धि को भ्रमित करके संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये एक एक रिपु। सब रिपु की जरूरत नहीं, एक रिपु ही बहुत है। एक क्रोध रिपु है, ये सबसे खतरनाक रिपु है। क्रोध न करे की बा, क्रोध त्याग सदा दिबा। हमारे नरोत्तम ठाकुर कहते हैं क्रोध एक ऐसे रिपु है, ये क्या नहीं कर सकता है। बड़े बड़े विद्वान का बुद्धि को भ्रमित करके अपराध करा करके उसको संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है। एक क्रोध नामक रिपु है। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या नहीं कर सकता है ये क्रोध। श्रीमद् भागवत तो कहते हैं, देखो साधु जो बड़े बड़े समुद्र पार करके, बड़े बड़े नदी पार करके, सब इतना बड़े बड़े कष्ट शिकार करके आए हैं भजन करने के लिए, लेकिन गोष्पद के पानी में डूब के मर जाता है। गोष्पद माने गौ के खुर, गौ जहाँ कादा मिट्टी में जब पाँव दब जाता है ना, तो उसमें जो पानी जम जाता है, बोलता है वो तो समुद्र पार करके आ गया, नदी, बड़े बड़े नदी पार करके आ गया, कितना कष्ट स्वीकार करके, लेकिन यहाँ आकर के गोष्पद में डूब के मर जाता है। तो साधु भी देखो कितना बड़ा त्याग किया है, घर, संसार, स्त्री, पुत्र, परिवार, धन, जन, वित्त, वैभव, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, भोग, सुख आदि कितना त्याग किया है। ये सिर्फ माने त्यागी के लिए कहा नहीं गया है। गृहस्थ आश्रम में रह करके जो त्याग किया है वो भी त्यागी है। ये नहीं कि त्याग का ठेका ले लिया, एकमात्र जो संसार छोड़ के आ गया वही त्याग का, समस्त त्याग का ठेका ले लिया, हम गृहस्थ में है, हमारे लिए त्याग का कोई ज़रूरत नहीं है। ये भ्रम में मत पड़ो। त्यागी हो चाहे भोगी हो, तुमको अनासक्त होना जरूरी है। तो बोलते हैं इतना सब त्याग करके आ गया, लेकिन क्रोध रूपी गोष्पद में डूब करके मर जाता है। क्रोध को त्याग करने में समर्थ ना होने का कारण ये क्रोध ही रिपु जो है, ये बुद्धि को भ्रमित करके उसको संसार चक्र में डालने में समर्थ है। इतना खतरनाक एक रिपु है। तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब अपने दुश्मन को साथ लेकर के, दुश्मन बाहर थोड़ी है, तुम्हारे भीतर दुश्मन है। आम जो दृश्यमान जगत देखते हैं, कोई हमको नष्ट थोड़ी करता है। हमारे अंदर भोग वृत्ति है, जब देखते हैं तो हमारी वृत्ति जाग जाती है, तो उसमें विकारित हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, हम विपदगामी हो जाते हैं। तो नष्ट किसने किया? तुम्हारे अंदर भोग वृत्ति। और दोष देते हो दूसरा का, इसने हमको खराब किया। क्रोध भी ऐसा है, किसी ने गाली दे दिया, तुम्हारे भीतर क्रोध है, वो जाग गया, हमने कुछ रिएक्ट कर लिया, हो गया झगड़ा, हो गया अशांति, हो गया क्रोध आ गया, ना जाना क्या अनर्थ कर दिया हमने, भजन से च्युत हो गया। ऐसे ही एक एक रिपु तुम्हारे भीतर है। दुश्मन कोई बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे भीतर है। अपने भीतर झांको, तुमको दिखने में आएगा।
तो ये दुश्मन को लेकर के तुम कहाँ जा रहे हो जंगल में एकांत में? कुटी बना के हम एकांत में रहेंगे, उतना साहस नहीं है। कोई कुटी एकांत में कोई काम नहीं करेगा, कोई जंगल काम नहीं करेगा। इसीलिए प्रियव्रत ब्रह्मा जी कह रहे तुम ऐसे संकल्प मत करो, तुम भगवत चरण में समर्पित हो करके भगवान के आदेश जान करके तुम सृष्टि रचना में प्रवृत्त हो जाओ। तुम लोग ऐसे चले जाओगे तो सृष्टि रचना कौन करेंगे? जगत में शिक्षा देने के लिए, लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए एक गृहस्थ की जरूरत है। तो प्रियव्रत महाराज कहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे भीतर है रिपु। तो कहते हैं देखो बड़े बड़े राजा क्या करते हैं, जब देखते हैं दूसरा पक्ष के राजा जो है ज़्यादा शक्ति है, उनके ताकत ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, किला बना लेते हैं। किला पहले ऐसा था, राजस्थान में ज़्यादा देखने में आता है, किला ज़्यादातर राजस्थान में है। इसका कारण है राजस्थान में सब हिंदू राजा लोग रहते थे, क्षत्रिय जितना था राजस्थान में रहते थे, और इधर रहते सब मुसलमान। तो इनसे वो बैर पहले से ही था राजस्थान में, इसलिए क्षत्रिय ज़्यादा और सभी हिंदू थे ज़्यादातर, और मुसलमान थे। उत्तर प्रदेश आदि सब चारों ओर मुसलमान थे। तो यहाँ लड़ाई करके झट जब देखते हैं अब इनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका संख्या ज़्यादा है। भारत में चारों ओर से सब नाना प्रकार शौकीन मुगल द्राविड़ पठान नाना प्रकार प्रजाति आ करके सब बैठ गए हैं, और हिंदू में एकता नहीं थी। एकता ना होने के कारण खंड राज्य जो है वो कहाँ तक लड़ेंगे। दूसरे राजा देखते हैं उसको राज को आक्रमण किया है, बढ़िया हुआ, उसको मनने दो, वो जानता नहीं है उसके बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा। अगर उस समय समस्त हिंदू राजा एकत्रित होकर के अगर लड़ते मुसलमान के साथ, मुगल के साथ, तो जाके भारत का ये दशा नहीं होती। भारत तो मुसलमान था नहीं पहले, ये तो 700 साल पहले आया है, पश्चिम से आया है। तो किला बनाते थे, किला लड़ाई करके झट देखते जब हमारा ताकत नहीं है तो वो जा करके वो घुस जाते थे किला के अंदर, और किला के भीतर प्रवेश करना सहज नहीं था। तो बाहर से जब लड़ाई करने के लिए चारों ओर से घेर लेते थे, तो किला में बैठ करके लड़ाई करते थे। वहाँ सुविधा ये है, खाने को मिलेगा, परिश्रम हो जाएगा तो विश्राम करने को मिलेगा, शत्रु के भय से मुक्त हो जाएंगे, शत्रु किला तोड़ करके भीतर आ नहीं सकता है। तो ऐसे ही गृहस्थ आश्रम है किला जैसे। किला में रह करके तुम लड़ाई करना सीखो। तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे जो भोग वृत्ति है तुम्हारे अंदर, जो काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य ईर्षा देश लोभ लालसा मोह तंद्रा भ्रम रुख रस परिश्रम असत्य क्रोध काम आदि जितना अवगुण है, ये तुम्हारे भीतर तुम्हारे दुश्मन बैठा है। ये दुश्मन जब तक तुम्हारे भीतर है तब तक जा करके तुम भगवत प्रीति ये स्वप्न में भी मत सोचो। बोले तो क्या करेंगे? बोले गृहस्थ है किला, उसमें रहकर पहले अनुशासित जीवन अवलंबन करके अपने मन को समझाओ, और अपने प्रवृत्ति को धीरे धीरे उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तुम कोशिश करो। फिर जब बाहर के दुश्मन जब भीतर से कमान तोप दाग करके जब शत्रु को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे, बोलते फिर निकाल पड़ते थे, चलो आ जाओ, अब शत्रु को हमने दुर्बल कर दिया, अब चलो अब निकाल पड़ो किला के भीतर से, क्यों शत्रु अब दुर्बल हो गया। ऐसा ही जब देखोगे तुम्हारा दुर्बल हो गया तुम्हारे इंद्रिय वृत्ति जो है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य, तो आप जाके एकांत में जाके भजन कर सकते हो। नहीं तो ये दुश्मन ये जंगल में भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम ये नहीं सोचना हम अकेला जंगल में आकर के हम मुक्त हो गए हैं। वो ना जाने एकांत में कैसे माया आकर के तुमको प्रलोभन दिखा करके तुम्हारा बुद्धि को विपर्जय करने में समर्थ है। माया बहुत बलवती है। तुम ऐसा भरोसा नहीं करना कि जंगल में जाकर के तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्त तो तुम्हारा भीतर है, यहाँ पर मुक्त हो गया तो हर जगह मुक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं तस्तु कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्यते। कर्म, हाँ, संन्यास योग श्रेष्ठ है। कब है? जब पूर्ण रूप से निवृत्ति हो गई है, माने काम क्रोध लोभ लालसा मोह तंद्रा आदि इससे मुक्त होकर के
शांत हो गया, भगवत चरण में संलग्न हो गया है, तो उस समय क्या होता है, साधक के लिए घर में रहना बहुत कष्टदायक हो जाता है, रह नहीं सकता है, वो घर छोड़ता नहीं है, घर छूट जाता है। जो सही सही बैराग लेकर आता है ना, सही सही बैराग लेकर सब नहीं आता है, सही सही बैराग लेकर सब नहीं आता है। कोई कोई तो आता है, एक तो है कोई दुष्ट है, अपने को छुपाने के लिए साधु वेश धारण कर लेता है, दुष्टता है, दुष्टता से भरा हुआ है, वो भजन से कोई मतलब नहीं है। एक प्रजाति है, देखने में पहचान में आएगा नहीं, साधु वेश धारण कर लिया, अपकर्म को कर्म करना, एक ऐसे साधु है। और एक है सुविधा देखते हैं, जो भाई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, खाने का नहीं, कुछ नहीं, संसार में अशांति कलह, वो सोचते हैं भाई साधु बनने से तो खाना तो मिल जाता है। वो दुष्ट नहीं है, लेकिन वो देखता है भाई संसार में रहने से तो बड़ा झमेला हो जाता है, ये तो कहीं खाने का नहीं, पीने का नहीं, कैसे पालन करेंगे, क्या करेंगे, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, व्यवसाय नहीं, मन में ऐसे सोच लेते हैं भाई साधु लोग तो अच्छा बेज बना लेते हैं, खाना पीना तो मिलता है, चलो भाई कोई रकम जीवन व्यतीत करेंगे, साधु बन जाते। ये एक कुछ ऐसे हैं। और कुछ है वैराग थोड़ा सा है, लेकिन भोग वृत्ति, भोग सामग्री, उपकरण जो उसके सामने है नहीं। कोई साधु संग में आ गया, साधु ने कह दिया चल भजन कर ले, सब मिल जाएगा। उसके मन में भोग वृत्ति है, लेकिन उपकरण ना होने के कारण वो सोचता है चलो भाई हम भी साधु हो जाएं, क्या करेंगे यहाँ रह करके, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन भोग वृत्ति ज्यादा है, उपकरण नहीं है, चलो भाई हम भी वृंदावन चले। लेकिन भोग वृत्ति रहने के कारण जब ये सामग्री जब मिल जाता है तो फिर जाके वो अपना भोग वृत्ति जाग जाता है, तो विपदगामी हो जाता है, भजन छोड़ करके उसी में लिप्त हो जाता है। फिर हाय पैसा, हम जैसे जो समय तो हाय पैसा, रुपया पैसा, मकान दुकान, इसमें लगे रहते हैं। ऐसे भी हम जैसे मिलेगा आपको। और कुछ है जो वैराग बहुत है, लेकिन थोड़ा सा भोग वासना है हल्का। कोई साधु संग में पड़ गया, साधु कह दिया भाई भजन का बेकार है जीवन, उसका मन में वैराग जाग गया, तो क्या होता है भजन करने के लिए ही निकल जाता है संसार से। लेकिन थोड़ा सा वासना रहने के कारण कभी कभी जब वस्तु संयोग हो जाता है तो वो जाग जाता है, वो भूल जाता है, भजन छूट जाता है, देखा जाता है विवश होकर लिप्त हो जाता है। उसका विवशता के कारण उसके सूक्ष्म भोग वृत्ति, ये भी है कुछ साधु। और एकांत भजन प्रिय, एकमात्र हरि भजन के लिए ही हमारे समस्त जीवन है। लाख भोगैश्वर्य, भोग्य पदार्थ, भोग्य सामग्री रहते हुए भी कोई भोग्य वस्तु उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं, असमर्थ हो गए हैं। जैसे हमारे दास गोस्वामी, जैसे सौर गोस्वामी आदि भोग्य सामग्री, राजा घर के रघुनाथ दास गोस्वामी कुबेर सम ऐश्वर्य, बड़े सुंदर राजपुत्र जैसे देखने में, पिता और ताऊ के एकमात्र संतान, ताऊ का कोई संतान नहीं था और पिता का एक ही संतान। उस समय का इनकम था महीना में 1 लाख रुपया, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, एक स्वर्ण मुद्रा समान 10 ग्राम, मान लो 10 ग्राम समान वर्तमान 45 से 50 हजार रुपया लगभग। एक स्वर्ण मुद्रा, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा उस समय का मंथली इनकम, साल में 12 लाख स्वर्ण मुद्रा। अब हिसाब कीजिए उनका इनकम कितना। फिर भी मन नहीं मानता है, भाग के चला जाता है, पकड़ के लाते हैं, एक ही मात्र पुत्र है, ये बैराग लेके चला जाएगा तो हमारा खानदान रक्षा कौन करेगा, और इतना रुपया किसके लिए हम रखेंगे। 11 जन नौकर रखे हैं, कुछ नहीं फालतू पैसा देते, पैसा तो अथाह है, जो सिर्फ तुम्हारा काम है ये इसके साथ साथ रहना, ये भाग ना जाए, सिर्फ उसको देखभाल के लिए। माने पानी लाओ बोलने से 11 गिलास पानी आ गया,
एक गिलास नहीं, 11 जन नौकर है ना, क्या करेगा? काम तो कुछ है नहीं, वो काम तो कुछ है नहीं, सिर्फ देखभाल करने के लिए 11 नौकर रखा है, जवान जवान। वह था पैसा, कोई पैसा का कोई ठिकाना नहीं। फिर भी देखता है बैराग ये घर छोड़ के जाना चाहता है। तो अप्सरा सम भार्या, अप्सरा जैसे सुंदरी ढूंढ ढांड के लाई है। जितना सुंदरी हो विश्व में, जितनी अच्छी से अच्छी सुंदरी हो सकती है, करोड़ों रुपया दे करके उसको हम खरीद के ले आएंगे, ऐसे करना चाहिए। पैसा आता है, सुंदरी का भी कोई अभाव नहीं। अप्सरा सम भार्या, कुबेर सम ऐश्वर्य, लेकिन बंधन करने में असमर्थ हो, भाग गए हैं। कृष्ण चैतन्य चरण में ऐसे तीव्र अनुराग हो गया, उसको कोई संसार उसको बंधन कर नहीं पाया। रात के अंधकार में एक दिन, वो बहुत कहानी है, हम लोग आलोचना किए हैं, छोड़ के चले गए, कौन बांधेगा उसको? जब वैराग हो जाता है, सही सही वैराग हो जाता है ना, तो उस समय संसार का कोई भोग्य पदार्थ हो किंचित समय के लिए भी उसको प्रलुब्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता है। वो विरक्ति ऐसी चीज है, घर जैसे उसको दावानल जैसे लगता है घर। मैं अपना बात बताऊं, अपना बात क्या बताऊं? मैं नौकरी करता था, सरकारी नौकरी, अकेला, माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, खाता हूं, पीता हूं, मौज मस्ती करता हूं। कोई कहने वाला नहीं, कोई दिखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। खैर कोई कारणवश सत्संग में कई जन्मांतर के संस्कारों किसी कारणवश वैराग आ गया। हम रास्ते में निकलना हमारे लिए भारी पड़ गया। हम किसी को, कोई बाल से जाता है हमको जलन होता है, बस में चढ़ नहीं सकता हमको जलन होता है, किसी को देखते हैं हमको जलन होता है। कहाँ जाऊँ, एकांत में जाके बैठे रहती थी, महीना महीना जंगल चले जाते थे। ऐसे विवास करके हमको खींच के ले आया। कोई भोग्य सामग्री, भोग्य उपकरण, भोग्य उपादान किसी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्या जाने क्या है, चलो घर नहीं जंगल ही अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं, जो भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के जो आए हैं, ऐसा नहीं है। जो संन्यास उतना सहज नहीं है। जैसे हमारे बांग्ला में कहते हैं, कोटि जन्म थाकले भाग्य, संसार साड़ी है वैराग्य। करोड़ों जन्म का अगर सौभाग्य एकत्रित तो हो करके फलीभूत तो होता है, तभी जाके ऐसा तीव्र वैराग्य आ जाता है, तभी जाके वो संसार छोड़ के संन्यास लेते हैं। इतना खेल तमाशा नहीं है संन्यास, इतना खेल तमाशा नहीं है। और संन्यास आश्रम में आकर के संन्यास धर्म पालन करना, ये चिंता के भी अगम्य है। गृहस्थी में तो रहते हैं किला के अंदर, ताप जो है वो एक साधु जानते हैं, उसका ताप क्या है वो जानता है। वो परीक्षा ऐसी आती है, क्या कहें। तो ऐसा नहीं, जो संन्यास धर्म ये छोटा है, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहे हैं कि बहुत कठिन है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके हरि भजन करना, भगवत चरण में समर्पित हो करके भगवत उपासना करना, ये उत्तम है। फिर जब सही सही वैराग्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाएगा, तो घर छोड़ने का जरूरत नहीं है। जैसे मान लो पेड़ में फल फलता है ना, जब फल पक जाता है ना, तो फुट करके पेड़ से गिर जाता है, अलग हो जाता है, और वो फल मीठा होता है। ऐसा ही जब तीव्र वैराग्य हो जाता है, भगवत चरण में मन जब एकांतिक भाव से समर्पित हो जाता है, और जगत का कोई दृश्यमान वस्तु पदार्थ तो अच्छा नहीं लगता है, तो ऑटोमेटिकली संसार से वो अलग हो जाता है। जैसे फल पेड़ से अलग होता, आम पक जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है, तो जाके वो फल बहुत मीठा होता है। उसमें आकर जो चोंच मार देता है पक्षी, तो और मीठा लगता है। तो फल तो पक गया, साधु संग रूपी चोंच लग गया ना, तो और मीठा हो जाता है, और संसार से अलग हो जाता है, ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। संसार से अलग होने के लिए वो चेष्टा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये अलग सिर्फ साधु नहीं, घर में रह करके भी तुम अलग हो सकते हो। घर में रह करके भी अनासक्त हो, कोई आसक्ति नहीं,
बस संसार में शरीर पड़ा है, मन तो हमारा कृष्ण रंग में रंगा है, बस भगवत रंग में रंग गया है। उस समय उसको संसार के कोई दृश्यमान वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए भी उसको आसक्त करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए ऐसे चेष्टा नहीं करना चाहिए। जोर करके फल को तोड़ करके पेड़ से तोड़ दिया, वो फल कभी मीठा नहीं होता है। कार्बाइड दे करके, केमिकल दे करके रंग तो हो जाएगा पीला पीला। जैसे अभी का फल है, आम है, बाजार में मिलता है, वो कभी मीठा नहीं होता, टेस्टी नहीं होता है, देखने में पीला रंग, पूरा पीला, क्योंकि उसको कच्चा तोड़ करके रंग करके ऐसे केमिकल दे करके उसको पका देता है ना। नरम भी हो जाएगा, रंग भी आ जाएगा, मीठास नहीं। ऐसा ही जोर करके बैराग लेकर के कपड़ा गेरुआ रंग लगा लिया, नाना प्रकार रंग लगा लिया, रंग तो लग जाएगा, दाढ़ी जटा बड़ा करके वो भी हो जाएगा, लेकिन साधु के भीतर जो कृष्ण रंग में रंग जाता है, उसके अंदर जो प्रेम रस है वो होना मुश्किल है, वो होगा नहीं। वो देखने के लिए बस रंगा हुआ है ऐसा। वो ऑटोमेटिकली जब पेड़ से अलग हो जाता है, जब वो पूर्ण रूप से वो पक जाता है, ऐसा ही जब कृष्ण रंग में रंग जाता है तो ऑटोमेटिकली संसार वृक्ष से वो अलग हो जाता है। इसीलिए कभी ऐसे चेष्टा नहीं करना चाहिए जो सब छोड़ छाड़ के हम एकांत में जाके भजन करेंगे। वो तुम जान भी नहीं पाओगे कब तुम छोड़ छाड़ के जंगल चले गए हो। इसके लिए तुम चिंता मत करो, संसार तुमको चेष्टा करके भी फंसा नहीं पाएंगे। वो वैराग्य है, ठीक वैराग्य। वैराग माने नहीं राग, जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति का नाम है वैराग। घर छोड़ने का नाम वैराग नहीं है, अनासक्ति का नाम वैराग। जो अनासक्त हो गए हैं वो है वैरागी। घर में रह करके भी तुम एक परम वैरागी हो सकते हो, और जंगल में रह करके भी तुम एक अच्छा भोगी बन सकते हो। कोई गारंटी नहीं जंगल तुमको बचा लेगा। अगर तुम्हारे भीतर भोग वृत्ति है, वस्तु सन्निध हो जाएगा। बुद्धि विपर्जय होने में पलक समय लगता है। बड़े बड़े ज्ञानी विवेकी बुद्धि विपर्जय के कारण कभी कभी लिप्त हो जाता है संसार जीवन में। खैर कोई कोई जानता नहीं है, कोई अपने को छुपा लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। वैराग कहते हैं माने अनासक्ति। भगवत चरण छोड़ करके जागतिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति निष्प्रियता के नाम है वैराग। वै माने नावाचक शब्द, वै माने ना, राग माने अनुराग, भोग्य वस्तु के प्रति वैराग। वै एक संस्कृत शब्द, नावाचक शब्द, वैराग, वैसादृश्य, वैषम्य, समता नहीं, वै सादृश्यता नहीं है, वैतरणी जहाँ कोई तरणी नहीं है, वै शब्द नावाचक। तो वैराग माने नहीं अनुराग भोग्य पदार्थ के प्रति, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति अनुराग ना रहने का नाम है वैराग। वै शब्द है, वही है, अन है, ऐसे कई शब्द जिसके द्वारा नावाचक शब्द प्रयोग होता है। बोलो। वैसे अगर गृहस्थी साधु के साथ सामंजस्य करने लग जाएं कि हम भी भजन करते हैं और साधु भी भजन करते हैं, और समता करने लग जाएं, तो क्या उनके लिए उचित है? वो अनुचित है और अपराध हो जाएगा। ये तो हम तटस्थों के विचार कर रहे हैं। वो समाज में मान्यता प्राप्त हो। हम एक पोशाकधारी, मान लो हम कैसे हैं अब तो जानते नहीं हैं, तिलक है, कंठी है, माला है, ये साधु है, ये आचरणशील है, ये भगवान के प्रिय पात्र हैं। तुम उनके चरण में श्रद्धा रख करके चलोगे, तुम्हारे लिए मंगलकारी होगा। अगर उनके प्रति तुम्हारे थोड़ा सा भी हीन भावना आ गया, कैसे भी हो, तो तुम्हारे पतन अनिवार्य है। संत अपराध, संत अपराध लग जाएगा। ये तो हम तटस्थ हो करके थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। सर्वथा मान्यता प्राप्त समाज जीवन में
साधु हैं, त्यागी हैं, विरक्त हैं, सब छोड़ के आए हैं। ऐसा नहीं कि हम गृहस्थी हम कम नहीं, ये विभाजन ऐसा थोड़ी है। ये तुम तो फंसे हो स्त्री पुत्र कन्या परिवार लेकर के, ये तो सब छोड़ के आया है। तुम छोड़ के दिखाओ, आके दिखाओ कितना कठिन है स्त्री पुत्र परिवार छोड़ करके जंगल में रहना। मांग के खाना, एक दिन भिक्षा करके देखो क्या लगता है। सबसे हीन वृत्ति है भिक्षा वृत्ति। जितना वृत्ति है चोरी करना, डकैती करना आदि, जितना वृत्ति है ना ग्रास आच्छादन के लिए जितना वृत्ति है, सबसे हीन वृत्ति है भिक्षा वृत्ति। माने कितना छोटा होना पड़ता है। एक घर में जाकर एक टुकड़ा रोटी, कुत्ता जैसे कुत्ता जाकर के दरवाजा ठहरा हो जाता है। सब है, सब सामर्थ्य है, सब है, लेकिन फिर भी गृहस्थ के द्वार पर जाकर के राधे श्याम। झोली किसने दिया है? हमारे गुरु ने दिया है। क्यों दिया है? इसमें अभिमान नष्ट होता है। ये अहंकार जो है ना, अहंकार ही सबसे बड़ा बाधक है भगवत प्राप्ति में। मैं पंडित हूं, मैं कुलीन हूं, मैं धनी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं भजनानंदी हूं, मैं त्यागी हूं, ये सब अभिमान, एक से एक अभिमान। तो भिक्षा वृत्ति में अभिमान नष्ट हो, सब ठोकर मारते हैं, करक शब्द कहते हैं, कुटिल शब्द कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, सब सहन करना पड़ेगा। तुम भिक्षुक हो। एक दिन हमने भिक्षा वृत्ति पहले करते थे, भिक्षा करते, एक घर ऐसा है कि वो थोड़ा कहीं ऐसे कुछ शब्द कह दिया तो हमको बहुत भीतर में जलन हो गया। अमल इसका घर में हम कभी नहीं जाएंगे। दूसरा दिन आए हैं, उस घर गए नहीं, हमको गली 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 कहीं रोटी मिला नहीं। रोज झोला भर जाता है हमारा, भिक्षा ही मिला नहीं, हम लोग तो भूखे मरेंगे। फिर सोचे हैं राधा रानी तो मालिक है, क्यों नहीं रोटी आज हमको मिला, क्यों नहीं एक भी रोटी नहीं। जिस घर में जाते हैं, और वो भी कड़क शब्द, हाथ खाली ना आए, शुभर है, ये सब शब्द सुनने में आता है। कोई नहीं घर में कोई नहीं है बोल रहा है, और उधर बोलते हैं घर में कोई नहीं, शुभर है, हाथ खाली ना आई। हमने भाई बड़ा मुश्किल हो गया। फिर हमने चिंता किया, क्या राधा रानी हमारे पर रुष्ट हो गया, वो हमारे मन में घमंड आ गया, एक शब्द कह दिया, उस घर वर्जन कर दिया हमने। ओहो, हम तो भिखारी हैं। इस समय भिक्षा वृत्ति, 23 घंटा का बच्चा, 1 घंटा का भिखारी। 23 घंटा तो हम महाराजा, महाराज दंडवत, 23 घंटा का महाराज है, और 1 घंटा का भिखारी है। तो हम तो 1 घंटा के लिए आप भिखारी हैं, ये अभिमान तो हमारे लिए ठीक नहीं। फिर हमने लौट के गए फिर उस घर में जहां से हम आरंभ किए थे, उस घर हमने वर्जित कर दिया, राधेश्याम किया, मैया ने बड़े आदर से रोटी दिया, फिर सब मिलना, झोली भर गया, बात जाते जाते झोली भर गया। ऐसा है ना, ये अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। ये 3 त्याग करके हरि भजन करना। अभिमान, ये अभिमान बड़ा खतरनाक है। कोई कुछ कह दिया बस लग गया, ऐसा थोड़ी होता है। हम भिक्षा करने जा रहे हैं, महाराज, अरे महाराज हो, भिक्षा करने क्यों आए हो तुम? तुम अभी भिखारी हो, तुम्हारा ये अभिमान चलेगा नहीं। अगर अभिमान है, जाओ, बहुत सेठ है, उनसे ले रसोई करो, बढ़िया बढ़िया खाओ। भिक्षा करना है तो भिखारी बनो। भिक्षा किस लिए हमको झोली दिया है कि तुम्हारा ये अभिमान, अहंकार, बड़ापन, ये नष्ट करने के लिए, नष्ट करने का एक उत्तम उपाय है भिक्षा वृत्ति, सबसे हीन वृत्ति। तो धीरे धीरे वो विनम्र हो जाता है। विनम्र होने से भक्ति देवी बहुत जल्दी कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु से पहले भी भिक्षावृत्ति थी क्या? भिक्षावृत्ति संन्यास आश्रम, माने भिक्षुक आश्रम कहते थे। आश्रम का नाम ही भिक्षुक आश्रम है बाबा, है श्रीमद् भागवत में है।
ये आश्रम का नाम ही है भिक्षुक आश्रम, माने भिक्षावृत्ति। सन्यासी हो चाहे बैरागी हो, भिक्षावृत्ति, भिक्षा करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो जय जय साधु और असाधु पहले से ही होते आए हैं। हाँ, साधु असाधु सब ये स्वभाव से होता है, पोशाक से नहीं। लेकिन फिर भी पोशाक का एक मर्यादा होता है। पोशाक साधु वेशधारी, तिलकधारी, कंठीधारी, मालाधारी मात्र ही सम्मान का पात्र पूजनीय है। जी जी, मैं